रेडी स्टार्ट। अहंकार को लेकर हम अक्सर यह मान लेते हैं कि यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है और इससे छुटकारा पाना आवश्यक है। लेकिन शायद ही कभी हम स्वयं से यह प्रश्न पूछते हैं कि आखिर अहंकार है क्या। बिना समझे ही हम उससे छुटकारा पाने का निर्णय कर लेते हैं। जब हम किसी बात को स्वयं जाने बिना केवल इसलिए स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि किसी और ने उसे सत्य कहा है, तब हम अपनी बुद्धि से नहीं, उधार के विचारों से जीवन जी रहे होते हैं। बचपन से ही हमें अनेक पहचानें दे दी जाती हैं। कोई हमें बुद्धिमान कहता है तो कोई साधारण। धीरे धीरे हम इन शब्दों को ही अपनी सच्चाई मान बैठते हैं। हम यह जानने का प्रयास ही नहीं करते कि वास्तव में हम कौन हैं। यही उधार की पहचान अहंकार का निर्माण करती है। अहंकार दूसरों की नज़र में हमारे बारे में बनी हुई वह छवि है जिसे हमने अपनी वास्तविक पहचान मान लिया है। अपने भीतर झांकने के बजाय हम सहजता और आलस्य में अपनी पहचान किसी और से ले लेते हैं। अपने ही बारे में हमारी धारणा और हमारा पूरा आत्मचित्र हमारे अपने अनुभव से नहीं बल्कि दूसरों के शब्दों से बनता है। यही उधार की जिंदगी अहंकार है। कोई आपके पास आकर कहता है तुम बहुत होशियार हो। आप बिना सोचे समझे इसे सुनकर फूल गए। अब वही व्यक्ति यदि कुछ समय बाद आकर कह दे कि तुम मूर्ख हो तो आपकी स्थिति क्या होगी। यदि आपकी पहचान उसी की राय पर टिकी है तो उसका यह वाक्य आपको भीतर तक तोड़ देगा। यही कारण है कि अहंकार हमेशा भय के साथ चलता है। यह भय कि कहीं लोग हमारी छवि खराब ना कर दें। अहंकार का अर्थ है सेकंड हैंड जिंदगी। अपनी आँखों से स्वयं को देखने के बजाय दूसरों की आँखों से खुद को देखना। ऐसे व्यक्ति का सुख भी उधार का होता है और दुख भी। वह प्रशंसा मिलने पर प्रसन्न हो जाता है और आलोचना मिलते ही टूट जाता है। इसी अहंकार को हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में बार बार जीते हैं। अच्छा परिणाम आते ही लोग उत्साह में सबको बताने दौड़ पड़ते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उनकी प्रशंसा करें, उन्हें सफल कहें और उनकी एक अच्छी छवि बने। जब परिणाम अच्छा नहीं आता तो वही लोग लोगों से मिलने से कतराते हैं, स्वयं को एक कोने में समेट लेते हैं। देखने में ये दोनों स्थितियां अलग लगती हैं पर दोनों का आधार एक ही है, दूसरों की नज़रों में अपनी छवि को बचाना। वास्तव में सफलता का प्रदर्शन करना भी अहंकार है और असफलता को छिपाना भी। जब हम इन दोनों क्षणों में सजग रहने लगते हैं तब
धीरे धीरे हमें यह दिखाई देने लगता है।